हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड है। इंडिया में हम लोग हर एक ओकेशन पे अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए गिफ्ट देते हैं। क्या आपको पता है कि जो गिफ्ट लेने वाला बंदा है उसको उन गिफ्ट्स पे टैक्स भी देना पड़ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स ने जो गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है उस केस में जो गिफ्ट लेने वाला है यानी जो रिसीवर है उसको गिफ्ट की अमाउंट पे टैक्स देना पड़ सकता है अगर वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि गिफ्ट टैक्स इंडिया में कैसे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल है, किस अमाउंट पे एप्लीकेबल है और कौन से लोग एग्जेम्प्ट हैं गिफ्ट टैक्स के अंदर। वो हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। So friends, in this slide we will discuss the background of gift tax. So in India there is a tax on gift transactions. इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और जो रिसीवर है उसको गिफ्ट पे टैक्स देना पड़ सकता है अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है। तो एक सिंपल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में है या नॉन टेंजिबल फॉर्म में या कैश फॉर्म में है, उस पर भी गिफ्ट टैक्स इम्प्लीमेंट हो सकता है, चाहे वो आपको अपने फ्रेंड से मिले या किसी और पर्सन से आपको गिफ्ट मिलता है। अब हम देखते हैं कि गिफ्ट टैक्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में और उसको इनकम टैक्स ने रिमूव कर लिया था 1998 में। फिर दोबारा से गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया 2004 में, जिसमें जो गिफ्ट की इनकम है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करके वो टैक्सेबिलिटी में आ जाता है। गिफ्ट लेना और देना एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बन सकता है और टैक्स इवेशन का केस भी बन सकता है, इसलिए इनकम टैक्स ने इसको 2004 में इंट्रोड्यूस करके टैक्सेबिलिटी के अंदर कंसीडर किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे गिफ्ट क्या है। सो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई गिफ्ट मनी के फॉर्म में या कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है तो उसको हम गिफ्ट कंसिडर करेंगे। गिफ्ट आपको विदाउट पेइंग एनी मनी भी मिल सकता है और आप हो सकता है उसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हो जो कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो दोनों ही केस में वो गिफ्ट कंसिडर होगा। अगर कोई पर्सन आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसको हम एज ए डोनर ट्रीट करेंगे और जो पर्सन गिफ्ट ले रहा है उसको हम डोनी ट्रीट करेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ गिफ्ट में। अगर गिफ्ट को हम मनी के फॉर्म में रिसीव करते हैं, जैसे अगर हमें कोई कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, ड्राफ्ट दे रहा है या बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई हमें लैंड ट्रांसफ़र कर देता है या बिल्डिंग दे देता है या रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी दे देता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर हमें कोई ज्वेलरी दे रहा है, शेयर्स दे रहा है, बॉन्ड दे रहा है, पेंटिंग दे रहा है, तो वो सभी आइटम्स हमें गिफ्ट के रूप में कंसिडर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस स्लाइड में गिफ्ट टैक्स क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट और कौन एलिजिबल है उसको पे करने के लिए। तो इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(6) है उसके अंदर गिफ्ट अगर आपको मिलता है विद और विदाउट कंसिडरेशन और उसकी अमाउंट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको वो अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और जो आपका टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग उस पर आपको गिफ्ट टैक्स पे करना होगा। इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में ले जाकर टैक्सेबल करेंगे। तो इसके लिए जो बेसिकली कंडीशन है, जो इंडिविजुअल गिफ्ट रिसीव कर रहा है और वो अमाउंट अगर 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो उसकी ग्रोस टोटल इनकम में अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाएगी।
अगर कोई इंडिविजुअल गिफ्ट रिसीव कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू उस गिफ्ट की 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो भी वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप उस गिफ्ट के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हैं लेकिन वो कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो उस केस में जो डिफरेंस होगा फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच में, अगर वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो भी वो आपका गिफ्ट टैक्स में कंसिडर होगा और टैक्सेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इसमें हम एग्जेम्पशन डिस्कस करेंगे जो गिफ्ट टैक्स में कवर नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से कम का गिफ्ट मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको अपने पेरेंट्स से, स्पाउस से, सिबलिंग से या क्लोज रिलेटिव से कोई भी अमाउंट या प्रॉपर्टी या ज्वेलरी गिफ्ट में मिलती है और उसकी वैल्यू कुछ भी है, तो वो आपके गिफ्ट टैक्स के अंदर कवर नहीं होगी। अगर आपको मैरिज में कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी उस पर्टिकुलर डे के लिए जितना भी अमाउंट आपको गिफ्ट में मिलता है वो एग्जेम्प्ट होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको कोई अमाउंट मनी या प्रॉपर्टी विल के थ्रू या इनहेरिटेंस में मिलती है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी और इनकम टैक्स उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाएगा। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी लिस्ट है रिलेटिव्स की जो इनकम टैक्स के अंदर कवर है, और इन रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(7) के अंदर हमें रिलेटिव की डेफिनेशन मिली है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो आपके इनकम टैक्स में यानी ITR में आपके वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले है हस्बैंड वाइफ, फिर ब्रदर और उसकी वाइफ, आपकी सिस्टर और उनके हस्बैंड, वाइफ का भाई यानी आपका साला और उसकी वाइफ, वाइफ की सिस्टर और उनके हस्बैंड, काका काकी, फुआ फुई, मामा मामी, मासा मासी। उसके बाद है फादर मदर यानी आपके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, आपका बेटा और उसकी वाइफ, आपकी बेटी और उसके हस्बैंड। तो ये एक लिस्ट दी है इनकम टैक्स के अंदर। अगर इन रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, I think gift tax is a very powerful tool to save taxes for an individual, so he can plan to transfer his property or assets to his close relatives and can save taxes on the earning by renting that property. So I think this is a very powerful tool for an individual to plan their taxes accordingly. So I think this slide is very helpful to you, and I would recommend you to subscribe my channel, like my video, and share with your family and friends. So you can connect with me on LinkedIn, and my account is in the name of CA Ankit Kumar Singhal. Thank you. Thanks a lot.